Namaskar. I'm Manju Brajnandan Lal Sharma and you are watching the Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. Please. वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। आज का जमाना जो है वो विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। हम जैसे कवारे ये बात अब समझ रहे हैं, वरना शादीशुदा आदमी उसी दिन समझ जाता है जिस दिन वो घर से देर से पहुंचता है, और फिर आटा गूंदने वाले हाथों से जो मुंह पे मुक्के पड़ते हैं ना, पूरे पराठे छपते हैं बाजी। बीवियां तो शुरू से पावरफुल रही हैं, आप बाखूबी जानते हैं। बिल्कुल। अब वक्त है बेटियों को पावरफुल बनाने का और उनकी पावर को सल्यूट करने का। तो बाजी आज की हमारी जो मेहमान है वो ऐसी दो बेटियां हैं जिन्होंने कुश्ती के दंगल में उतरकर देश का नाम रोशन किया है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा गीता और बबीता फोगाट को। गीता, बबीता, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी लाइफ पे जो फिल्म बनी है दंगल पाजी, बहुत सुपर डुपर हिट हो चुकी है। लोग उस फिल्म को बहुत प्यार दे रहे हैं और ये एक्चुअली दंगल की रियल हीरोज हैं, तो तालियां और तेज हो जाएगा। दुनिया में ना जी महिला सशक्तिकरण की बहुत बातें होती हैं जी, लेकिन उस इंस्पिरेशन के लिए अगर कोई जीता जागता बहुत तगड़ा उदाहरण है ना, तो वो गीता और बबीता है। थैंक यू सर। और ये प्रमाणित हो चुका है कि बेटियां मां की झलक और पिता का स्वाभिमान होती हैं। ये सर्वदा सीता, दुर्गा, सावित्री सी महान होती हैं। अपनी वीरता से लहराती हैं विजय श्री का तिरंगा। है शक्ति की सच्ची मिसाल बेटियां शाने हिंदुस्तान होती हैं। क्या बात है। गॉड ब्लेस यू। गीता, बबीता, आप दोनों को, अच्छा ये बड़ा अच्छा, गीता बबीता मेरे मुंह से फटाफट निकल जाता है। नहीं तो गीता होती, सुमन होती तो आदमी अटक जाता है। तो गीता, बबीता, आपको याद है आपने अब तक कितने मेडल जीत चुके हैं? अभी तक तो मतलब काउंट नहीं किए थे, लेकिन अभी जब दंगल मूवी बन रही थी तो आमिर खान प्रोडक्शन हाउस ने पूछा कि टोटल कितने मेडल जीत चुके। तो सभी सिस्टर्स के इंटरनेशनली अगर हमने जब काउंट किए तो 35, 30, 40 के करीब हमारे मेडल्स थे। क्या बात है। अब बैठ के बात करते हैं। आप वैसे तो आप पहलवान खड़ी भी रह सकती हैं, और मैं थक जाऊंगा। आइए पैर। और गीता और बबीता की मम्मी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी दोनों छोटी बहनें भी यहाँ पे मौजूद हैं। गीता बबीता ने बचपन में जो प्रैक्टिस करी थी अपने कजन चाचा के लड़कों जिनको इन्होंने बहुत पीटा, वो भी यहाँ पे हैं। तो गीता बबीता, आपने जितने भी मेडल्स जब निकाले जी, तो आपने जाके किसी सुनार की दुकान में ज्वेलर के पास चेक नहीं किया कितने तोले सोना है, कितने तोले चांदी है? जब शुरू में मेडल मिला हमें तो देखा कि असल में सोने का मेडल है या फिर कैसा है। अच्छा। तो घर आए तो फिर पापा से पूछा, उनको भी एक्चुअली नहीं पता था कि सोने का होता है या क्या होता अच्छा। है। तो उन्होंने भी पूछा होगा तो पता चला कि एक्चुअल में सोने का मेडल नहीं होता। सोने का होता नहीं है? नहीं होता। मतलब पर नहीं यार, ये तो खैर हंसी मजाक की बात है, लेकिन वो गोल्ड जीतना, उस गोल्ड कलर को जीतना, ये बहुत बड़ी बात है और आपने वो कर दिखाया। देखो, गोल्ड तो 40,000 तोले आ जाएगा, 70,000 तोले आ जाएगा, लेकिन जिस बात के लिए वो गोल्ड मिलता है उसका कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा था बिकॉज आजकल सरकार जो है वो लड़कियों को ज्यादा सोना रखने की इजाजत दे रही है। मैंने कहा अगर ज्यादा इकट्ठा हो गया आपके पास तो खैर, आप तो बहनें भी 4-5 हैं, मम्मी भी हैं, तो घर में 6 लेडीज तो यही हैं। उसके बाद भी अगर बच जाए तो मुझे भी भाई समझे अपना आप। अच्छा, हमने तो फिल्म में देखा बाजी इनकी स्टोरी कि ये सुबह 5 बजे उठ जाती थी। ये सच्ची बात है? आप 5 बजे उठती थी? उठती नहीं, हम उठते भी हैं 3:30, 4 बजे। 5 तो थोड़ा लेट। गांव में जो मुर्गा उसको भी आप ही उठाती जा ना, कि भाई तेरे बांग देने का टाइम हो गया। मुर्गा भी सोचता था। गीता बबीता उठ गई तो 3:30 उठ जाती हैं आप? जी, अभी भी हम इतने 4 बजे हम ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो फिर कितनी घंटे प्रैक्टिस करते हैं आप? हम 2.5-3 घंटे मॉर्निंग में करते हैं और 2.5-3 ही शाम को करते हैं। क्या बात है यार, ये मेहनत का ही नतीजा बाजी। अदरवाइज मैंने इनकी डाइट पूछी थी जी। अब मैं इनसे वेरीफाई करना चाहता हूँ कि कोई कहता है जी 100 बादाम घोट के उसकी सरदई बना के पीते, ये सही है बात? जी, बिल्कुल सच है। कितने बादाम रोज? 100 से 150 एक के लिए। ओए मर के ओए।
कई बार जैसे कि किसी बच्चों से या भी जिनके पेरेंट्स करवाते हैं स्पोर्ट्स तो मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि बादाम कितने खाते हैं, तो वो बोलते हैं कि 10 गिरी 12 गिरी। तो हम सोचते हैं कि 10-12 गिरी में क्या होगा, हम 150-150 गिरी खाते हैं। पर मुझे भी किसी डॉक्टर ने बताया, कहता 10 बादाम भिगो के ना सुबह खाया करो। तो मैं तुझे 10 भिगोता हूँ। बताया, मैं 6 खाता हूँ। 6 खाते हो? 10 बादाम तो पानी में डालो, 2 तो पानी खा जाता है, बाकी बचता कुछ है नहीं। तो आप एक्चुअली लड़कों को पीटती थी, मतलब कितना पीटती थी? आप बिल्कुल मेरी बहन जैसी हैं। आई मीन एक्चुअली ऐसा हुआ था कि आप लड़कों को पीट देती थी? देखिए हम शरारती तो बचपन से ही थे। जब हम स्कूल में जाते थे तब जी। भी, और हमारे खून में ही था वो शरारतीपना या किसी को भी मार देना। किसी को भी मार देना? नहीं नहीं, अगर बच्ची थी इतना पीट देती थी, अब तो माशाल्लाह जवान हो गई है। अब तो ये गीता और बबीता की दोनों छोटी सिस्टर्स हैं, इनको माइक दे दो। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम संगीता फोगाट है, मैं सबसे छोटी हूँ चारों बहनों में से। और मेरा नाम रितु फोगाट, मैं बबीता से छोटी हूँ। तो आप 4 बहनें हैं, तो चारों रेसलिंग करती हैं आप। जी किससे बदला लेना है आपको? मतलब बदला नहीं लेना, कि हमारा एक ये एम है कि हमें अपने देश का नाम रोशन करना है। जैसे हमारी बड़ी बहन ने किया है, जो भी हमारे घर में जन्म लेगा वो सिर्फ रेसलिंग ही करेगा। क्या बात है, ये बात। गीता बबीता की मम्मी जी से पूछना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है आंटी जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके घर में सारे ही पहलवान हैं, आप क्या खाती हैं? मैं तो जी दूध दही खाया करूँ, घी और चूरमा, ले खीर, भैया। अच्छा, और कभी कभी चिकन भी खा लेती हूँ। पर अच्छा वो जो मैंने फिल्म में देखा उसमें दिखाया कि गीता बबीता की मम्मी को बड़ी प्रॉब्लम थी चिकन खाने से। वैसे मैं बताऊंगी कपिल जी, अभी तक चिकन नहीं खाते थे मेरी मम्मी, लेकिन शायद लगता हमें अभी पता चला कि जब से दंगल फिल्म देखी है उन्होंने भी खाना शुरू किया। तो बड़ी बात नहीं है, हमें 1 साल बाद पता चला कि गीता बबीता की मम्मी भी पहलवानी में उतर आई है। अब हो गई 4 बेटियां, एक की शादी कर दी, अब मैं भी आऊंगी खाड़े में। गीता बबीता, आपकी लाइफ की अब से सबसे टफ कुश्ती कौन सी रही है, जिसको आपको लगा कि यार ये हार भी सकती थी, पर उसको जीतने के बाद आपको बड़ी खुशी हुई हो कि ये बहुत मुश्किल थी कुश्ती? मेरे लिए अगर मैं बताऊं तो एक तो कॉमनवेल्थ गेम्स में थी, और वो थी सेमीफाइनल बाउट एक्चुअली थी। अच्छा। वो नाइजीरिया की पहलवान के साथ मेरी कुश्ती थी। हाँ। Yes, और वो देखने में भी मतलब वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना, कि मतलब उनके 6 पैक तो वैसे ही होते हैं ना? यस 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 वही। तो फिर यस, वो तो देख- सेमीफाइनल में जब उसके साथ कुश्ती आई तो बहुत टफ मैच हमारा रहा, क्योंकि अगर वो मैं हार जाती तो फिर मुश्किल था मेडल। तो सेमीफाइनल उसके साथ, और एक राउंड वो जीत गई, एक राउंड मैं जीत गई। और उस टाइम हमारा क्लिंच का होता था कि टॉस में जो विन करता है Right. वो पैर पकड़ेगा, और वो टॉस भी वही जीत गई, अटैक भी वो करेगा। अटैक भी वो करेगा। उसने मेरा पैर उस पकड़ के 30 सेकंड होता है, और कुछ उसमें 5 या 7 सेकंड जो रेड जोन हमारा होता है। जी, जी, जी। तो वहां से मैंने पता नहीं कैसे भगवान ने बचाया मुझे, या मैं सचमुच मैंने भगवान को याद किया कि भगवान ये क्या हुआ, और तुरंत मेरा पॉइंट हो गया वहां पे कुछ क्या 5-7 सेकंड। वो आपकी अंदर से जो स्ट्रांग हैं आप, यस दिल से कि मुझे जीतना है, मुझे अपने देश के लिए, मुझे अपने पिता का नाम रोशन करना है, तो ये जो भावनाएं होती हैं ना, कभी कभी ये बहुत वर्क करती हैं, और आपने बहुत मेहनत की है। थैंक यू। बबीता, आपकी सबसे मुश्किल कुश्ती कौन सी रही है? मेरी आज तक जितनी भी बाउटें हुई, मुझे लगता है मेरी सारी मुश्किल ही रही है। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जी। मैं बाउट से 2 दिन पहले मेरी नी में चोट लग गई, और डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था। लिगामेंट मेरा 2 ग्रेड टीयर हो गया था। अच्छा। तो डॉक्टर ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि आप नहीं खेलोगे, लेकिन मैंने कहा डॉक्टर को कि नहीं, मैं खेलूंगी। और मुझे डॉक्टर को खेलना बोल, है। नहीं तो मेरी जगह तू क्योंकि खेलेगा जाके। इतना बड़ा गेम है और इतनी मेहनत करके आए जी, जी, हैं, तो बिल्कुल। मैंने खुद ही ये कहा कि नहीं, कुछ भी हो, मैं अगर यहाँ पे आई हूँ तो मैं खेल के ही जाऊँ, चाहे मेरा पैर दोनों टूट जाए। और यही स्पिरिट होती है। बिल्कुल, क्यों, और जब हम मैट के ऊपर जाते हैं तो हम दर्द भूल जाते हैं कि हमें कहाँ पे चोट है, क्या है, सब कुछ भूल जाते हैं उस मेडल के आगे, कि बस मेडल जीतना है अपने देश के लिए।
उस टाइम वो देश दिखाई देता है, उन लोगों को प्यार और दुआएं दिखाई देती हैं। करोड़ों लोगों की दुआएं आपके बिल्कुल, साथ हैं, आप आगे भी बहुत नाम कमाएंगे। थैंक यू। तो अब वक्त है उस शख्सियत को यहां पे बुलाने का जिनकी मेहनत, लगन और पक्के इरादे की वजह से इन दो बेटियों ने देश का नाम रोशन किया। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा गीता और बबीता के पिताजी और गुरु श्री महावीर सिंह फोगट साहब। महावीर सिंह जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने ऐसी 4 होनहार बेटियां जो हैं वो देश को दी हैं, जो नाम रोशन कर रही हैं पूरे देश का। सो बहुत बहुत बधाई आपको। महावीर जी, पहले जमाने में ना लोग बेटे की मनोकामना करते थे कि उनको लगता था कि यही मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन माँ बाप के लिए सबसे बड़ी नेयामत ये होती है कि उनका परिवार और उनका देश उनकी बेटियों के नाम से जाना जाता है। इससे बड़ी कोई चीज नहीं। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपकी बेटियां आपके परिवार की पहचान है, हरियाणा की पहचान है, और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान की आन बान शान। बहुत बहुत बधाई आपको। जहाँ लड़की नहीं होती मैं तो उस घर को नरक मानता हूँ। क्या बात है। अच्छा, सरकार आजकल ये प्रचार तो कर रही है कि बेटी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी। आपके मन में कैसे आया कि बेटी पीटेगी तभी आगे बढ़ेगी? महावीर जी, सच्ची बात है कि इन्होंने जब किसी लड़के को पीट दिया तब आपके दिमाग में ये आइडिया आया था? उस टाइम जो लड़कियों की कुश्ती हरियाणा के अंदर नहीं थी, और हरियाणा के अंदर तो खास करके लड़कियों का जो बाहर से घर से निकलना, अकेले जाना बहुत ज़्यादा महाभारत होता था जी। जब गीता छोटी पैदा हुई तो इसकी मम्मी तो मायूस होगी। जब मेरे माँ बाप थे वो सब मुंह लटकाए बैठे, लेकिन मैंने इसकी मम्मी को बोला, मुझे क्या बात होगी, लड़की भी तो त्रिकुक से पैदा हुई हैं। और मैंने उस दिन बोला, मैं सच्चाई बात बता रहा हूँ भाई, एक दिन मेरी बेटी हिंदुस्तान में नाम रोशन करेगी। इसकी मम्मी को मैंने शब्द कहा था। क्या बात है। तो मैंने जो है सोचा 2000 में गीता जो उस टाइम 9-10 साल की थी, अच्छा, तो मैं इसको पहलवान बनाएंगे। तो मैंने शुरुआत कर दी, बबीता भी साथ ले ली। मेरे पिताजी थे, मेरी माता जी थी, वो काफ़ी जो नाराज़ हुए इस चीज़ से। लेकिन मैंने तो दिमाग में सोच रखी थी भाई, क्यों मैंने जो इनको पहलवान बनाना है, क्यों मेरे में जो कमी थी मैं क्यों नहीं हो सका, तो इनकी मैं वो कमी नहीं रहने दूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था। क्या बात है। और पर आपका वो जो प्रयास था वो सफल भी रहा, क्योंकि सच्ची लगन से आप कुछ भी करते हैं तो ऊपर वाला भी आपके साथ होता है। बहुत बहुत मुबारक आपको। पर वैसे महावीर सिंह जी, आप फिल्में वगैरह देखते हैं? कभी देखी हैं आपने फिल्में? फिल्म का शौक बहुत कम है मेरे को, बस 5-7 देखी हूँ ज़्यादा। 5-7 ही देखी। तो हमने सुना है कि बच्चों को तो आपने देखने नहीं दी, क्योंकि आपने कहा कि फोकस करो अपनी गेम के ऊपर। आंटी जी को दिखाई कभी फिल्म साथ में? हैं? जो गीता की मम्मी है उसको जो पशुओं का चारा लाना, इनका खाना बनाना, तो इसको तो कभी सोने की फुर्सत नहीं मिली। पर वही है, देख लो कि जिन्होंने, जो इतने भोले भाले लोग हैं, अपनी मेहनत करनी है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, फिर ऐसे लोगों के ऊपर फिल्में बनती हैं। क्या तो दंगल बनी भी है। हाँ। और आपने महावीर सिंह जी सोचा था कि कभी आपकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बनेगी और आमिर खान उसको निभाएंगे और दंगल मंगल हो जाएगा? और प्रोड्यूसर का तो हो गया, मेहनत आप करते रहे, 400 करोड़ आमिर खान कमा गए। सर मेरी सोच एक ही है, आज भी है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना, और उसके लिए मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ। क्या बात है। तो ये फिल्म में जो दिखाया था कि आपने बच्चों के बाल कटा दिए थे, दोनों बेटियों के, बिल्कुल एकदम छोटे छोटे बाल करा दिए थे। अभी ये- भी छोटे छोटे अभी देखिए, तो ये shoot तो भी बहुत करते हैं। बड़े हो चुके हैं अभी तो। और छोटे करा दिए थे। अभी तो होने वाले हैं छोटे फिलहाल भी। अच्छा, क्या है, जो उस टाइम जो मिट्टी के अंदर जो कुछ जो इनकी जो प्रैक्टिस करवाया करता, तो मिट्टी बालों के अंदर घुस जाए, पसीने से जो मिट्टी आँखों में जाए, और फिर बहुत मुश्किल काम हो जाता जी। भाई। सुंदरता जब दिखाओ, जब अपनी जो पहचान है ना, जो कुश्ती की है, जी, ये मेहनत करके ओलंपिक में गोल्ड मेडल लो, दुनिया अपने आप तुम्हारे को देखने लगी। बहुत अच्छे विचार हैं सर आपके। बेटियों के बाल कटवा दिए, खुद हैट पहन लिया महावीर जी ने, खुद गोरे अंग्रेज हो गए। अच्छा पाजी, जैसे 8 नवंबर को रातों रात 500,000 के नोट बंद हो गए ना, वैसे ही इनकी जिंदगी में भी 8 नवंबर आया था। महावीर जी के एक दिन दिमाग में आया, रातों रात इनके गोलगप्पे खाने बंद कर दिए। ये सच्ची बात है गोलगप्पे वाली? अकेले गोलगप्पे नहीं, मतलब कोई भी मिर्च मसाले की कोई भी चीज, अच्छा। पराठे हो चाहे अचार, या फिर मतलब ऐसी कोई भी चीज पापा खाने ही नहीं देते थे। मुझे एक्चुअली अच्छा भी लग रहा है
और ये भी लग रहा कि नहीं यार बहुत मेहनत की है बचपन से, तो हमने आपके लिए गोलगप्पे मंगवाए हैं। आज दोनों बहनों का कंपटीशन होता है, ज्यादा कौन खाएगी। मंगवाया जाए जरा पानीपुरी वाले को बोलो ठेले समेत आ जाए। महावीर जी एंड फैमिली आई हुई है। पाजी मेरा खर्चा बच गया है क्योंकि पहलवान लोग चाय नहीं पीते। माय लागू। गीता बहन जी नमस्ते। कविता बहन जी नमस्ते। बहन जी बोलना पड़ेगा, पहलवान है। बहुत अच्छा लगा सर आज आपके पाँव को हाथ लगा के। आपसे मिलके हमें जो सभी से मिलके बड़ी खुशी हुई। मुझसे नहीं हुई सर और मिलके। आप लोग बोले और जो ऐसा प्रोग्राम है जी। अगर हफ्ते में 2-4 बार ऐसे हंस लिए तो कभी बीमार नहीं होगा वो। क्या बात है। और पाजी और कपिल शर्मा जी, आज आपके लिए मैं एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। क्या प्राइज ले, पहले तो चाय लेके आता था। आज सरप्राइज है। ऐसे क्या देख रहा है? मुझे पहचाना नहीं? नहीं, अरे मैं तेरे नानी का छोटा भाई। आपसे मैं कभी मिला नहीं, आप पहले तो कभी आया नहीं। हाँ भाई, तू लड़कों को बुलाता कहाँ है भाई? महावीर जी नमस्ते। नमस्कार जी। गीता नमस्कार। बबीता खुश रहो बच्चों। वो तो बहुत खुश हैं, वो तो मेडल जीत रही हैं। आपका क्या हो रहा है? इधर मैं बताता हूँ ना, हम लोगों ने कोलैबोरेशन की है कि हम क्या किया है? हम लोगों ने सोचा है। अब ठीक है। हाँ, क्या सोचा है? हम लोगों ने सोचा कि हम दंगल 2 बनाएंगे। दंगल 2। दंगल 2 बाद में बनाना, पहले घर में बाथरूम बना लो, जाओ। लोग दरअसल क्या है महावीर जी, मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं भी चाहता था कि मेरी बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट हो, लेकिन क्या करूं, मेरा कोई भी लड़का लड़की बनने को तैयार ही नहीं हुआ। और मामा जी हर जगह लड़के लड़कियां नहीं बनते, लड़कियां पैदा भी होती हैं। अच्छा? हाँ जी। तो इसको समझाओ। अरे खैर सब छोड़िए। एक्चुअली महावीर जी, हमारी जो फिल्म है वो भी 100 mm के पर्दे पर आनी है, तो मतलब बहुत बढ़िया फिल्म है हमारी। बहुत बढ़िया जी। और हम भी परफेक्शनिस्ट हैं। चलो इसी बात पे स्पेलिंग हो जाए। पाजी मुझे पता था इसने ये स्पेलिंग वाली बात जरूर करनी है, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। पारा आगे रिसेप्शनिस्ट। आप बताओ परफेक्शनिस्ट की स्पेलिंग। KAPAL। ये क्या? क्या है? नंबर 1 शो है तो मैं परफेक्शनिस्ट। एक मिनट चंदू। हाँ जी। ये तो चलो सीनियर हैं, इनको हाँ। तो अकल है नहीं। हाँ। तेरे में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया बे आमिर बनने का? आपको अकल नहीं है? हर बंदा तरक्की करता है पाजी। अब रजनीकांत साहब थे, वो पहले बस कंडक्टर थे। आप भी पहले देखो क्या थे आप? क्या थे आप? बताऊं तो सबको पता चल जाएगा। मैंने सारे काम अच्छे किए हैं सिवाय इसके साथ दोस्ती करने के। और सिद्धू पाजी देख लो, एक रन के लिए भागते थे, आज हंसी हंसी खुशी खुशी लाखों कमा रहे हैं। और वैसे भी पाजी मेरे हौसले आजकल बड़े बुलंद हैं। देखो इनसे सीखो कुछ, कैसे देश का नाम रोशन किया जाता है। बेवकूफो, मेहनत करनी पड़ती है सब करने के लिए। तो क्या हम कम मेहनत करते? क्या करते हैं? बिल्कुल, बंदे से औरत बन जाता है तो इससे ज्यादा इसको समझा? नानी बनने का प्रोसेस कितना बड़ा है आपको पता है सिद्धू जी? बहुत तगड़ा, बहुत पहले तगड़ा। असेंबल करो, फिर डिसमेंटल करो। मेहनत तो लगती है ना। एक मिनट, अभी तो आप कह रहे थे आप मेरी नानी के छोटे भाई हैं। कहने में क्या है? कहने के लिए तो सिद्धू साहब भी कहते हैं ठोको ताली, ठोको ताली। ताली ठोकते हो नहीं ना, बजाते हो ना। फिर और हल्के में मत लेना प्लीज, बहुत मेहनत की है इस गेटअप के लिए। 12 लीटर दूध पी जाता हूँ मैं। 12 लीटर दूध आपके पास कहाँ से आया? इसकी चाय बिकती कहाँ है? दूध तो मैंने पीना है। चाय पीने वाले बिल्ले 2 मिनट चुप कर जाओ। हे सोनी साहब, आपने इनको शो दे दिया तो प्लीज इनको बोलो हमारी बात सुना करें। गीता, ये चंदू है ना जो उस तरफ वाला, इसको बड़ा घमंड है, कहता है मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। इसको थोड़े से वैसे दाव पेच सिखा दो। सिखाओ सिखाओ इसको सिखाओ। सिखाऊं या उठा के पटक दो? जो आपका दिल करे, बहुत कलाकार है, शो बहुत अच्छा चल रहा है, पटक दो, मैं तो कहता हूँ।
मैट मंगवाओ जरा। मैट, हमारा बजट बहुत है, मैट मंगवाओ भी। मैं सचमुच में पहलवान रहा हूँ, हाँ, पर मैं लड़कियों से नहीं लड़ता। और उसके भाई भी हैं नीचे, वो उनको बुला लूं फिर ज्यादा ऑडियंस मार में नहीं, ऑडियंस में नहीं, जो स्टेज पर है। पापा है। पापा है। ये तो गुरुदेव हैं, गुरु के साथ नहीं। ये मैट लाए हो गद्दा लाए हो? ओए, अस्पताल से गद्दे उठा लाए हो, ये मैट है? तो आजा, इस पे चोट भी कम लगेगी चंदू। रजाई और तकिया कहाँ है? इधर आओ। कितना इसको जरा सिखाओ, जरा 2-4 दांव पेच। यार मेरी बात सुनो। नहीं, इधर बारात आने वाली, 3 गद्दे किस लिए बिछा रहा है? चल भाग जा, आ जरा। गीता जी मेरी बात सुनो, ये पता क्या कॉमेडी शो है, सीरियस नहीं होना हमने। नहीं नहीं, वो तो सीरियसली पहलवानी करती ना। आ जाओ, आ जाओ। खड़ी कार पे टूट जाएगी, मैं तेरे को पहले बोल रहा हूँ। चलो ऐसे ही निकलो फटाफट। ये भी हटाओ फटाफट। आपने फिल्म में एक किरदार देखा होगा जिसको गीता बबीता जिनके साथ प्रैक्टिस करती हैं, तो उनके कजन भी यहाँ पे हैं, ये भी पहलवानी करते हैं। इन्हीं को क्यों चुना था गीता पापा ने पीटने के लिए? इनसे कोई गलत शरारती थे ये? देखिए फिल्म में मतलब सिर्फ ये भाई दिखाए गए हैं। मेरे परिवार में और भी 2-3 भाई थे। सारे भाई पीटे आपने? ये ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये मसाला बनाने के लिए ऐसा हुआ था। फिल्म को गीता ने नहीं पीटा? नहीं नहीं नहीं, ये अभी तो मना करेगा इस शो पे बैठ के। तो देखो, आप चाहे लाख कहें कि ये सच नहीं है, पर मैं आमिर खान पे बड़ा विश्वास करता हूँ। नहीं, पर जब आप प्रैक्टिस करते थे गीता बबीता के साथ, हाँ जी, तो आपको ये होता था कि नहीं यार मेरी बहनें हैं, मैं आराम से, मैं ज्यादा जोर नहीं लगाना है? ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं, मतलब प्रैक्टिस तो करते थे, ये तो सच है कि नहीं? प्रैक्टिस तो करते थे, ये अच्छा। सच है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि ये कमजोर है या कुछ है। ताऊ जी तो स्पेशल कहते थे कि इनको तू सही कर सकता है। नहीं, ये ऐसा- सबसे ज्यादा गुस्सा इसको आता है। मतलब सही, मतलब हमारी नाक रगड़ना, नीचे आने के बाद घुटना गर्दन पे रख देना, कि रगड़ के लेना इनको। कपिल सर, जब तक गुस्सा नहीं होगा तब तक आप रेसलिंग नहीं कर सकते। और वो नहीं, रितु भी उसके साथ है, रितु भी उसके जैसी ही है। अगर उंगली का अगर नाखून भी मिल गया तो वो उसको भी तोड़ के बाहर निकाल के ला सकते हैं। बड़े खूंखार पहलवान हो आप। छोट गीता तो ये कुश्ती करती है मेरे साथ, मेरी पार्टनर ज्यादा होती है। अगर मैं चितना हो ना तो ये ऐसे ठोटी नहीं रगड़ देती कमरे पे, जो कि अलाउ नहीं है कुश्ती में। मतलब सगी बहन का भी कोई लिहाज नहीं। पर अच्छी बात है ये, मतलब ये स्पिरिट आपके अंदर है जो है, और अगर बहन को भी नहीं माफ करती तो आगे चल के फिर ये गोल्ड लाएंगी, क्योंकि ये दूसरों को क्यों माफ करेंगी फिर? तो ऐसे ही रहिए आप। पर अभी आपको गर्व होता है इस बात हाँ में? हाँ, बहुत ज्यादा। तो आपने कभी कहा है 1-2 मेडल मुझे भी दे दो? मांगने से मेडल थोड़ी मिलेंगे सर। क्या बात है, ये तो कमाने पड़ते हैं। अच्छा, वैसे आमतौर पे जो घरों में होता है, बहन भाइयों में लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी बहनें भी आपस में लड़ती तो एक दूसरे की चोटियां खींच देती हैं, है ना? आपकी तो थी नहीं चोटियां। तो घर में लड़ते थे कि आप कहते थे चल बाहर आ, अखाड़े में तुझे देखती हूँ? मैं सबसे बड़ी थी कपिल जी, तो आपसे तो पंगा लेती नहीं मेरे से होगी। तो पंगा लेती नहीं थी, तो बाकी बबीता और ये बताएंगी। तो आप लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं कभी? हमारी लड़ाई हो जाती थी, लेकिन मम्मी बोलती थी कि यहाँ पे क्या लड़ाई कर रही हो, चलो Yes, मम्मी हमेशा ही। मैट पे दिखाओ किसमें ज्यादा दम है। तो क्या बात है यार, घर पे मतलब लड़ाई भी हो तो भी मैच। और तो मतलब बहनें ही नहीं, मेरी माँ भी कई बार बोलती है, जब मतलब कहीं हार के हम आ जाएं तो वहां तो उससे हार आई, अब माँ के साथ लड़ रही है। तो आप फिल्में वगैरह आपने देखी, मतलब देखती थी? उस समय तो नहीं देखती थी मेरे ख्याल से। अब तो 4-5 साल से हम फिर भी बाहर रहे हैं तो देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम साल में एक बार 26 जनवरी देखते थे। 26 जनवरी का टीवी पे परेड आती है। यस, वही देखते थे, और सुबह नहा धो के जल्दी तैयार हो जाते थे कि 10 बजे 11 बजे 26 जनवरी आएगा। तो स्वीट। क्योंकि मेरे पापा और कुछ देखने ही नहीं देते थे। अभी देखने देते हैं, अभी तो आप गोल्ड जीता ही, तो अभी फिल्में देख लेती हैं? हमें अभी भी आज भी मतलब पापा अगर आते हैं तो हम न्यूज पे लगा लेते हैं, स्पोर्ट्स चैनल पे लगा लेते हैं।
हालांकि उनकी पैनी नजर तो रहती है, पर अभी उनको ये हो गया कि अभी बेटियां बड़ी हो गई हैं, तो ये समझदार है, तो अभी वैसे ही खुद ही अपनी प्रैक्टिस पे इतना ध्यान देती हैं कि अब थोड़े रिलैक्स लग रहे हैं। वो देखो उसे कैसे बैठे हैं। कुछ लेंगे, चाय कॉफी? नहीं पता नहीं धन्यवाद। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे आपको नींद आ रही। वैसे आपका फेवरेट कौन है बॉलीवुड में, कोई है? सबसे फेवरेट मेरे सन्नी देओल जी है और यहाँ पे भी पैशन नहीं छोड़ा, आदमी भी चुना तो सनी देओल, 2.5 किलो का हाथ। और मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ये शायद सनी देओल की फैन होगी, निकली भी। आप भी पीता? नहीं, मेरे सलमान खान और आमिर खान दोनों रहे हैं। अभी मेरी एक और फिल्म आ रही है, उसके बाद आप मेरी फैन हो जाएंगे। हम आपके शो के फैन, आपके फैन है, बहुत देखते हैं, बहुत थैंक यू गीता। आपको पता मेरे पिताजी भी पहलवान थे, और वो पहलवानी करते करते फिर पुलिस में भर्ती हो गए थे। मेरे पिताजी का एक बड़ा मजेदार किस्सा था, मैंने कभी शेयर नहीं किया। जैसे आपने बाल कटवाए ना बेटियों के, तो मेरे पिताजी खुद ही अमृतसर में बाजी भद्रकाली मंदिर है ना, बिल्कुल है, वहां पे मेरे पापा और 2-3 दोस्त उन्होंने खाड़ा पूरा खुद बना, अखाड़ा पुट के ना, तो खुद ही बनाया मिट्टी का, और पूरा बाल सफा चट करा देते कि मेरी तरफ कोई देखे ना। मेरे पापा एक्चुअली बहुत हैंडसम थे, मेरे पे गए थे। मैं बहुत मिस करता हूँ कभी कभी उस आदमी को, बहुत बढ़िया मेरा दोस्त था। ये पहली बार देखा कि बेटे पे बाप गया। पाजी बड़ा मजेदार किस्सा ये है। मुझे समझ में नहीं आई आज तक, तू समझा दे। मेरी मम्मी अभी पंजाब में होती तो मैं आपको कोई किस्सा सुनाता। हाँ। मेरे ना नानके में, मेरे ननिहाल नानके साइड में, हाँ। सबके सब पुलिस में है। हाँ। तो मेरे नाना ने मेहनत करके पुलिस वाला दामाद ढूंढा। हाँ। तो ऊपर से बताया कि मेरा तो दामाद तो पहलवान भी है। तो मेरे डैडी घोड़ी पे चढ़ के बारात जब एंटर हुई ना गांव में, तो गांव में किसी ने बोल दिया होगा, किसी अमली ने, किसी नशेड़ी ने, तेरा वो पहलवान है तो कुश्ती करा। तो गांव में भी कोई पहलवान था, तो मेरे पापा थोड़े टेक्निक वाले पहलवान थे। तो वो जो था वो घी खा खा के अंधा हुआ था, उसको कुछ पता नहीं। तो डैडी ने 2 मिनट में उसको मतलब चित कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। तो मेरी मम्मी कहती मैंने भी कुश्ती देखने जाना। कहते नहीं नहीं, अगर उसने तुझे देख लिया मना ना कर दे। मम्मी आई लव यू। हरविंदर मुझे एक बात बताओ, जैसे आमतौर पे किसी लड़की को कोई परेशान करे, बदतमीज कोई लड़का, तो वो कहती है मैं अपने भाई को बुला के लाती हूँ। हाँ जी। तो आपकी बहनें तो खुद ही पहलवान है, तो आपने कभी किसी को धमकी दी है कि किसी लड़के ने बताया कि मैं अपनी बहनों को बुला के लाता हूँ? ऐसी कभी नौबत नहीं आई। अच्छा, ये सच्ची बात है महावीर जी? मैं आंटी आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने दंगल में ही देखा है, फिल्म में इन्होंने एक्चुअली प्रण किया था कि मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊंगा और अपने बेटे को पहलवान बनाऊंगा। तो जब पहली बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई, तो लोग कहते हैं कि होते ना, हर गांव में सारे सियाने होते हैं, एक दूसरे को नुस्खे बताते हैं। तो आपको नुस्खे बताते थे कि बेटा होने के नुस्खे ये, और ये सही बात? हाँ जी, सही बात है। सबसे पहले तो मेरी माँ व्रत रखती थी लड़के के लिए। अच्छा। हाँ, कि लड़का हो मुझे। तो पहले आप लड़के के लिए व्रत रखती थी, अब लड़कियों के मेडल रख रही हैं। कहने का मतलब है लड़का लड़की ये तो सब ऊपर वाले की माया है, पर कोई कुछ भी कर सकता है। आपके मन में सच्ची लगन होनी चाहिए। अच्छा, जैसे महावीर जी, जैसे नॉर्मल लड़का लड़के का रिश्ता होता है, जब अरेंज मैरिज होती है तो कुंडलियां मिलाई जाती हैं। अभी हाल ही में गीता की शादी हुई, तो आपने मेडल मिलाए थे आपस में? शादी मतलब? पहले तो मैं आपको सच्चाई बताऊं जी। देखो, अब अगर मेरा लड़का होता या किसी लड़का है जी, तो वो अपने जो लड़के शादी करता है जी, तो वो कहता है भी मैं फलाने गांव में लड़की देख के आऊँगा, देखो उसके तू देख ले, पसंद कर ले। तो मैंने ये फुल इजाज़त दे रखी है भी पहली पसंद आपकी होगी जी, लड़कियों की, जहाँ चाहो वहाँ रिश्ता करूँगा, और जब को उस टाइम तुम्हारी शादी करूँगा। और ये मैंने आज पूरी छूट दे रखी है सारी लड़कियों की, जबकि हरियाणा में माँ बाप इतनी छूट देते हैं नहीं। जी। ये तो बहुत बड़ी बात। गीता भी आपकी शादी मेरे ख्याल से रिसेंटली हुई ना? यस, 20 नवंबर को हुई। 20 नवंबर को हुई है। जी। मियाँ बीबी में नोकझोंक तो नहीं होती? मतलब मुझे तो लगता है इनकी नोकझोंक भी होती होगी तो सीधे कहती होंगी चलो आ जाओ फिर अखाड़े में। अगर गीता बबीता खुद ही हीरोइन होती फिल्म में, क्योंकि इन्हीं की लाइफ के ऊपर है, तो मैं आपको एक डायलॉग दूं, आपको याद रहेगा? हाँ जी। तो जब दोनों लड़कियां एक लड़के को पीट देती हैं, तो पिताजी पूछते हैं क्यों किया है? तो वो डायलॉग है, कहती शुरुआत इन्होंने करी थी, पापा मन्ने कुतिया कह रहा था, बबीता ने कमीनी, तो हमने भी 2-4 धर दी। ये डायलॉग बोलना है मुझे। डायलॉग बोल के देखो, मजा आएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ओरिजिनल हीरोइन जो है गीता बबीता
वो अगर बोलेंगी तो कैसे बोलेंगी? शुरुआत इसने करी थी, पापा मन ना करी, गीता ने कुतिया कह थार मन ने कमी नहीं, मन भी दर्द दिए 2-4। क्या बात है। एक्चुअली इनके पास टाइम होता तो ये खुद ही कर लेती फिल्म। नेचुरल है ना ये। गीता बबीता, आप देश का गौरव हैं। थैंक यू। आपके पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आपके ढेर सारे फैंस हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं। आप जो भी गीता बबीता से, महावीर जी से आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। आओ जी, आप तो जरूर पूछो। हेलो सर। वो 150 बादाम खाती है, ये 2 खाता है। हेलो मैडम। मैम, आपके ऊपर फिल्म बनी है दंगल, उसमें एक डायलॉग है कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम है क्या। तो वैसे आपको तो देख के लग नहीं रहा है कि आप किसी से कम होगी, लेकिन थैंक यू। हम आपके साथ फाइट करना चाहते हैं। फाइट करना है? कुश्ती लड़ना चाहते हैं। एक काम करता हूँ, उनके भाई भी आए हैं। भाई साहब आओ जरा, आइए आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हें बड़ा शौक है ना फाइट करने का? सर मेरे दोस्त लोग भी है, लोग भी कोई नहीं, सबको ले आओ, उनके भी दोस्त लोग आए हैं। भाई को देख के दोस्त लोग याद आ गए। आइए, आओ जी, आइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुनो मेरी बात, इधर आओ तीनों, आ जाओ। आज जूते देखो तो मिठुन चक्रवर्ती के। तुम लोग फाइट क्यों करना चाहते हो? जाओ कहीं दुआ करो। कपिल जी, एक के साथ रितु को। रितु कम, रितु जो सबसे स्ट्रांग तुम्हें लगता है चुन लो। बारी एक तीनों ही कह रही, तीनों ही आ जाएं। चलो आ जाओ अभी, आओ। कुश्ती कुश्ती। गीत। कुछ तो कर आगे, माफी मांग ले। ओए यार, कुछ तो कर, तू तो बलि दे रहा है अपनी। कुछ आदमी एफर्ट तो करता है, बचता है, ये भाग ही जा, कुछ तो कर, आ जा। हाँ मेरे गाये दीन। क्या कर रहा है? यार आओ बैठे इधर, आ जाओ बैठे। क्या किया जाए? हैं? छोड़ दिया जाए सर। नहीं, ये किसका आइडिया था कुश्ती करना? सर मेरा ही था, माफी मांग रहा हूँ सर। तुम्हें पता है, तूने मुझे हक किया ना, तो मुझे पता चला तूने डीओ नहीं लगाया। तो मुझे लगता है उसने गुस्से में इसलिए भी तुम्हें थोड़ा ज्यादा पकड़ के ना बेटा, ऐसे काम नहीं करने। जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता भी नहीं पूछना, ठीक है? हमने क्यों लड़ना मरना? मैं भी तो बैठा हूँ, मैंने पंगा लिया। क्यों अपनी कमर तोड़वानी है ना? अपने माँ बाप का रोशन नाम करना है बड़े होके। फटाफट निकलो। ऐसे हैं? ठीक है, थैंक यू। कैसे? ओके बेटा देखो, उनको देख के बहुत कहानियां बनी है, लेकिन तुझे देख के, लड़ते हुए देख के मुझे आज बहुत फक्र हुआ। हिंदुस्तानी होने का बहुत फक्र, सच्ची बोल रहा हूं, बहुत नहीं। रितु, माय डियर, सो प्राउड ऑफ यू। ये आपके लिए खूबसूरत मोबाइल। अभी प्रो रेसलिंग में रितु की सबसे महंगी इसकी बोली लगी ऑक्शन में। अच्छा, तो रितु सबसे महंगी खिलाड़ी है। Congratulations. We are so proud of you. और कोई मेरे दोस्त? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके दंगल मूवी में एक सीन दिखाया है कि आप जब बचपन में थी तब शादी में जाके डांस करती थी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम लोग सभी एक देखना चाहोगे कि वो शरारत वाला डांस आप यहाँ पे हमें करके दिखाइए, प्लीज मैम।
मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता कपिल। प्लीज प्लीज मैम प्लीज थोड़ा सा। और पापा साथ में बैठे हो तो जो आता है वो भी भूल जाते हैं। डांस रितु आपको आता है? संगीता को लो, संगीता देख लो, अगर आपको उनकी रिक्वेस्ट माननी है तो आप ही के गाने पे ये संगीत। चलो आ जाओ। और कोई मेरे दोस्त महानुभाव? जी सर। कपिल, माय नेम इज शैलेश गहलोत। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, पर अच्छा जी। मूल निवासी हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट झज्जर है। जी जी उसमें एक शहर है बहादुरगढ़, वहाँ जी। का मैं बेसिकली मूल निवासी मैं वहाँ का हूँ। ओके। आज हम फिल्म सिटी में घूमने आए थे, तो वी लैंड अप एट योर शो। जो पसंद करते थे, हमें नहीं पता था आज गीता, बबीता और महावीर फोगाट जी आ रहे हैं। अच्छा जी। और उनके यहाँ पे आने से वी रियली फील वेरी प्राउड। कॉन्ग्रेचुलेशन गीता एंड बबीता, वेरी प्राउड दैट यू आर मेकिंग आवर स्टेट एंड कंट्री प्राउड। मेरे दोस्त ने बताया कि हमारे हरियाणा में थोड़ा सा जैसे जो भी रेसलिंग करते हैं या दंगल करते हैं, उनको सम्मानित करने का कल्चर है। तो मेरे मन में आई, मैंने आपकी प्रोडक्शन टीम से बात की, क्या हम कर सकते हैं, आपका शो अलाउ करें। तो मैं महावीर फोगाट जी का स्पेशली, क्योंकि इन्होंने तो मेहनत की पर उनकी वजह से मेहनत की है जी। अगर आप अलाउ करें तो जरूर मैं उनका एक सम्मान करना चाहता जी जी हूँ प्लीज 51,000 रुपीज के साथ। आइए बहुत बहुत धन्यवाद। कहना नहीं चाहिए, स्टेट हमारा एक ही चीज़ में पिछड़ा हुआ था, थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट में, और बेटियों के लिए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, जाट होने के नाते भी और पूरा इंडियन होने के नाते भी। बहुत अच्छे विचार हैं सर आपके, और मेरी दुआ है कि नेक्स्ट टाइम आप जरूर आएं और मुझे भी सम्मानित करें। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। नाइस हेयर कट, बहुत सूट कर रहा है तुम पे। अरे कप्पू, तुम हाँ तो बोलो, सूट क्या, अपना शादी का जोड़ा तैयार है। देख सरला, एज ए फ्रेंड मैं तेरे को सलाह देता हूँ एक, तू ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। कब तक चौथी क्लास में बैठी रहेगी? मैंने तैयारी शुरू कर दी है, और एक दिन मैं भी गीता और बबीता की तरह एक मेडल लेकर आऊंगी। बस एक बार मैं दंगल जीत जाऊं, फिर देखना कैसे सारे लड़के मुझसे शादी करने के लिए यूं रेडी हो जाएंगे। दंगल? कल लंगर में लड़ाई कर रही थी। लंगर लगाए, वो कहती है अंकल जी दो चपाती देना, 2 चपाती दी, फिर उसने दाल डाली, इसने एक हाथ में पकड़ लिया, मेरी बहन के लिए भी दे दो कहती, फिर उसने बहन के भी दे दिया, कहती है मेरे पापा के लिए भी, कहता आप कहाँ दूं, कहती मेरे मुंह में डाल दो। तो दंगल जीतेगी। हाँ मेरा बेटा, आजा 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 बेटा, ये ले बादाम ले ले, बादाम ले ले बेटा मेरा। और सब एक बादाम खिला के पहलवान बनाएंगे इसको। तो तुम 100 खिला दो। पर मैं बादाम खिला नहीं रहा हूँ, समझ आई? मैंने इसको सिर्फ बादाम चूसने के लिए दिया। 5 दिन चूसेगी, जब उसका छिलका निकल जाएगा मुंह में रखेगी, मैं वो बादाम खा जाऊंगा, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बादाम भिगो के खाने के लिए कहा हुआ है। कौन से डॉक्टर ने कहा है? मैंने कहा है, खुद डॉक्टर है मैं एक, और कोई आएगा मेरे को कहने के लिए? कौन सा डॉक्टर ने कहा है? बेटा ये मेरा बीपी बढ़ा देता है। पापा कूल डाउन। मतलब? कुछ नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बेटी में बहुत पोटेंशियल है, हीमोग्लोबिन कम है, पोटेंशियल बहुत है। मैंने इसको कुश्ती सिखाई है। इन्होंने कुश्ती उश्ती कोई नहीं सिखाई जी, इन्होंने चोरी सिखाई है। इनका डायलॉग बड़ा फेमस है, कहता हमारी छोरियां चोरों से कम है क्या? हमारी कमाई पे नजर रखो तुम, हमारे शाह हर वक्त ऐसा होने नहीं देगा, नजर लगने नहीं देगा मैं। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं मेरी बेटी का पोटेंशियल, अपनी बेटियों से लड़ाई करवा के अभी देख सकते हैं आप। पापा, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, मैं तो अभी सीख रही हूँ ना, वो भी आप सिखा रहे, कैसे? डॉक्टर साहब वैसे भी आपकी बेटी थोड़ी सी है, वो भी खत्म करवा बैठेंगे। चलो बेटी चलो, लड़ो लड़ो, शुरू करो। हाँ बबीता के साथ कुश्ती, गीता के साथ, चलो। पापा ऑल द बेस्ट मेरे बेटे। भागो भागो, भालू 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 भालू। आपकी बेटी बेहोश पड़ी, आप भाग रहे हो? मैं जिंदा रहना तो बेटी और भी आ जाएंगी।
नमस्ते नमस्ते अलादीन का नमस्ते। जिन आ गया। हाँ पंपर आज बिना मेकअप के आ गई तू? क्या आज मेकअप नहीं करके आई? बालू सी लग रही तू, पता नहीं क्यों। मेरे हाथों में आपको ये दिखाई दे रहा है, फिर भी आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं? आप बिना शिक्षा दीक्षा भिक्षा और रिक्शा के इस पृथ्वी लोक पे आ गए, मैंने आपसे कुछ कहा? और वैसे भी आपको ऐसा आइडिया है कि आपकी किसी दिन शादी होगी, आपके बच्चे होंगे और लोग आपके बच्चों से पूछेंगे कि आपके पापा क्या करते हैं बेटा, तो आपके बच्चे कहेंगे मेरे पापा तो बस बातें करते हैं। बस बस सिर्फ बातें ही करते हैं। पै 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 पै। अरे भाई कभी इन्हें भी बात करने का मौका दीजिए। और अगर इतना ही बातें करने का शौक है तो आप एक काम कीजिए, इनसे बातें कर लीजिए, ये केले केले बोर हो रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि भालू बनना मेरी एक मजबूरी है। एक्चुअली हुआ क्या ना कि मैं कुश्ती बहुत पसंद करती हूँ और आप तो लाइक ऑलमोस्ट मेरी गुरु ही हैं। आपसे ही सीखा है मैंने। बड़ी के 200 kg की कैटेगरी में लड़ने के लिए मुझे कोई इंसान मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं जंगल में जाके दंगल कर रही थी। अब वहां पर मैं आपको बता रही हूँ, सारे के सारे जानवरों को मैंने सीधा कर दिया है। सांप होता है ना, सांप ऐसे चलता है ना, अब जाके देखिए वो ऐसे चल रहा है। चमगादड़ सारे के सारे ऐसे उल्टे होते हैं ना, अब जाके देखिए पेड़ में ऐसे सीधे खड़े हुए हैं सारे। अब आप सिद्धू जी को ही देख लीजिए। क्या उनका क्या? क्या देख ले? सिद्धू जी का क्या? नहीं उनका कुछ नहीं, बस देख लीजिए वो सारा दिन। पंपर, पंपर एक पटकाना डॉक्टर साहब को भी दे रहा है। ये अपना थोड़ा हेयर स्टाइल ठीक होगा इनका, ऐसे पटक के मार इनको। चल चल। देखिए सोनी साहब कैसा आपने वायलेंट होस्ट रखा हुआ है, पटक के मारने से हेयर स्टाइल ठीक कर रहा है मेरा, बताओ। और बम्पर तू सुबह से कहाँ थी? मरीजों के कपड़े कौन धोएगा? अरे वो मैं घर से निकली थी ना, मेरे सामने एक ऊंट आ गया, तो उसकी पीठ पे ऐसे धपाधप देके उसका कुंबड़ मैंने एकदम सीधा कर दिया, सपाट। अब देखिए उसके 6 लोग बैठ सकते हैं, वो भी बिना फिसले। और ये करते हुए एक हाथी ने मुझे देख लिया, पर मुझे बड़ा गुस्सा है। मैं हाथी को ऐसा धपाधप धो के आ रही हूँ ना। तो क्या हो गया, अपने परिवार वालों से लड़ रही थी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर हिम्मत है ना तो हाथी छोड़, मैं कहता हूँ लोमड़ी से लड़के दिखा। लोमड़ी एज एन एनिमल बहुत चालाक होती है। Is it so? तो आप ले आइए ना एक मेरी लोमड़ी। ग्रेटनेस कॉपी कर, मेरी नकल मत कर ये वाली। लाइए लोमड़ी को, लाइए आप मेरे सामने, लाइए लोमड़ी। चल बेटी तेरी बारी आ गई। बेटा बच्चा। अरे पापा मैं कहाँ से लोमड़ी लगती हूँ? तू लोमड़े की बेटी है तो लोमड़ी होएगी ना। चलो लड़ो लड़ो। कैसे बाप है, आप अपनी बेटी को बम्पर के साथ कुश्ती लड़वाएंगे? मेरी हड्डी पसली टूट गई तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं जोड़ देगा। बेटे घर का डॉक्टर है और पैसे की कोई बात नहीं, तेरा पिगी बैंक का तोड़ के जितने दे दे बस। मैं आपकी असली बेटी हूँ, सगी बेटी। बेटा होने को कौन टाल सकता है? बम्पर तो मुझसे क्या कुश्ती लड़ोगी? हाँ क्या? अब भी इनसे हारी हूँ। अगर तुम्हें ताकत है ना तुम मेरे गुरु से लड़के दिखाओ, मेरे पापा से लड़के दिखाओ। अरे Shut up! मैं एक आदमी हूँ, मैं लड़की पे हाथ नहीं उठाता है। एक मिनट, अगर ऐसा कोई टेंशन है मैं अंदर जाके लड़का बन के आ सकती हूँ। बम्पर अगर तुम्हें दम है तो पापा को पीट कर दिखाओ, अगर दम है तो घसीट के दिखाओ, और अगर दम है तो हड्डी पसली एक कर कर दिखाओ। मेरे पापा किसी छोरी से कम है क्या? आ जाइए डॉक्टर साहब, आ अरे जाइए। मेरा कुछ घर पे खुला पड़ा है वो। आइए। मेरी बात सुनो। अरे आइए ना। बचपन से कुश्ती की तमन्ना थी सिद्धू साहब, आज तो पूरा का पूरा अखाड़ा यहाँ आ गया। नानी इतने बड़े पहलवान है और गुस्से में गर्म हो गए तो? तुझे क्या पता, मेरी अदाएं देखकर अगर ये धर्म न हो जाए तो मेरा भी नाम बसंती नहीं। महावीर जी, महावीर जी, देश के लिए गोल्ड ले आते रहो, ये नहीं कि मेरे लिए कभी चांदी ले आओ।
कोई बात नहीं, अपनी आंखों में जो मेरे लिए प्यार लेकर आए हो उसी से मैं काम चला लूंगी। नानी वो तेरी आंखों में भी नहीं देखा उन्होंने एक बार, तो अकेली बोलती जा रही नहीं नहीं, इज अ साइलेंट लवर। महावीर जी, मैं कह रही थी एक हाथ ऐसा कोई दाव पेच सिखा दो ना मुझे कि जब भी कोई मुझे छेड़े तो मैं उनको हैंडल कर लूं। ये गीता सिखा देगी। गीता नहीं, मैं आपसे सीखना। मुझे पता है मेरी बहन आई है। बहन, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं सीख लूं। क्या है ना, आजकल मार्केट में 1000 का नोट और ऐसे पहलवान आना बंद हो गए। शुक्रिया। नानी तंग मत कर महावीर जी को, चलो अभी वापस जाओ। अच्छा, नंबर बता के जाती हूँ। अरे मेरे बच्चों, बहन, मिस यू। एक बार गीता, बबीता, महावीर जी और पूरी फोगाट फैमिली के लिए जोरदार तालियां। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.